क्या तुम लोगों ने कभी इस टाइप के अटैक का सामना किया है? इसे कहते थे फ्राइड लिवर अटैक, जो कि तुम्हारे वीक F7 स्क्वायर पे हमला होता है, 2 पीस नाइट एंड द बिशप। ये इटालियन गेम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तुम्हें क्या लगता है इस पॉइंट पे तुम्हें क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग दे प्ले D5, आफ्टर D5 दे टेक, एंड देन बहुत ही कॉमन मिस्टेक दे टेक इट विद द नाइट, विच लीड्स टू अ सेक्रीफाइस, अ वेरी ब्रिलियंट सेक्रीफाइस बाय द वाइट, एंड दैट्स नाइट कैप्चर्स ऑन F7। अब ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सेम चीज़ मैग्नस कार्लसन के साथ हुई थी इन द टाइटल ट्यूसडे। तो मैग्नस इज प्लेइंग विद द ब्लैक पीसेस, सम ग्रैंड मास्टर हिज रेटिंग वॉज 2600 समथिंग, एंड ही इज प्लेइंग विद द वाइट पीसेस। मैग्नस गॉट अ थ्रेट ऑफ फ्राइड लिवर अटैक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मैग्नस कार्लसन, चेस की दुनिया के बादशाह, ने इस कंडीशन को कैसे काउंटर किया। क्योंकि अगर तुमने वो जान लिया कि मैग्नस ने कैसे काउंटर किया, तो तुम भी काउंटर कर सकते हो। बिकॉज गाइस इन दिस कंडीशन मैग्नस कार्लसन ने लाइक लिटरली गेम खत्म कर दिया। कितने मूव में, लेट मी चेक, 29th या 29th मूव में मैग्नस कार्लसन ने गेम खत्म कर दिया। सो इन दिस वीडियो गाइस हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। दिस में शुभम कुमारी होस्ट, यू आर वॉचिंग एस्केप ब्लेंडर, लेट्स गो विद दिस। तो ये मैच है टाइटल ट्यूसडे का। तो मैं जो मैच के डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो जो वाइट था उसने प्ले किया E4 स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग, यहाँ पे E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 द इटालियन सिस्टम, नाइट F6 द 2 नाइट डिफेंस, यहाँ पे आता नाइट G5। अब देखो यहाँ तो पता ही है, यहाँ पे D5 नॉर्मल, यहाँ पे तुम भी D5 ही खेलते हो, मैं भी वही खेलता हूँ। पॉन कैप्चर्स पॉन, नाउ इधर नाइट कैप्चर्स पॉन इज नॉट द मूव, वो सही मूव नहीं है। इंस्टेड यहाँ पे नाइट टू A5 मूव खेलना पड़ता है। इसे कहते हैं 2 नाइट डिफेंस, पोलैरियो डिफेंस, पोलैरियो डिफेंस बोलते हैं इसको, नाइट A5 को, अटैकिंग द बिशप इंस्टेड। ये रहा बिशप, ऐसा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये बिशप हमले में है तो ऑफकोर्स इसे बचाना पड़ेगा। तो बिशप गोज फॉर अ चेक, दैट्स एक्चुअली द मेन लाइन हियर। तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो एक पॉन लूज कर जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉन, ठीक है। हाँ, तो बिशप वहाँ पे अपने आप को बचा लेता है, दैट्स फाइन। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे आता है नाइट D5, दैट इज एक्चुअली द मेन लाइन। यहाँ पे आता है पॉन इस नाइट को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज क्वीन हमला कर रही थी। नाइट F4 हिटिंग ऑन द बिशप, और ये बिशप काफ़ी एक्टिव होता है इटालियन सिस्टम के अंदर, तो इसे बचा लिया गया। मोर ओवर यहाँ पे नाइट जो है वो G2 के पॉइंट पे भी हमला कर रहा है, तो G2 को भी बचाना ही था, इसलिए बिशप गोज बैक, दैट इज द गुड मूव। इस पॉइंट पे मैग्नस कार्लसन को प्ले करना था H6, क्योंकि ये मेन लाइन है। मेन लाइन के हिसाब से यहाँ पे H6 आएगा, बिकॉज द नाइट इज एक्चुअली इन द ब्लैक्स टेरिटरी, और कोई भी एनिमी पीस अगर टेरिटरी के अंदर हो तुम्हारी, तो यू शुड फर्स्ट पुश दैट piece back. But Magnus played something else. Magnus played C5 and that is called a inaccuracy. ये मिस्टेक नहीं है, इनएक्यूरेसी है। इनएक्यूरेसी इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो व्हाइट की पोजीशन थोड़ी खराब चल रही थी ना, वो उसे सही कर सकता है। कैसे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। व्हाइट प्ले करता है G3 हिटिंग ऑन द नाइट। ना इस नाइट के पास ज़्यादा रास्ते नहीं है जाने के लिए। चलो एक बार देख लो कि नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है। यहाँ ऑफकोर्स नहीं जाएगा, मतलब ये सब स्क्वायर पे तो नहीं जाएगा, सिर्फ 3 ही स्क्वायर है, राइट। एक ये और एक ये वाला। एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर नाइट जाता है एट द G6 पे, जो कि एक ब्लेंडर है, जो कि अच्छा मूव नहीं है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे व्हाइट एक बहुत ही मस्त मूव खेल सकता है, अटैकिंग 2 थिंग्स सेम टाइम, इट्स द किंग एंड इट्स द रुक, एंड हाउ इट्स एक्चुअली क्वीन टू दिस F3 थ्रेटनिंग अ मेट इन वन, मोर ओवर अटैकिंग द रुक एज वेल। सो इट इज़ नॉट लाइक एनी गुड थिंग यहाँ पे। तो लाइक ब्लैक बहुत कुछ यहाँ पे लूज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट जाता है एट द E6 पे, तो ये फिर से एक मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक तो नहीं से बोलेंगे, इनएक्यूरेसी बोलेंगे इसको। तो दैट विल बी इनएक्यूरेसी, इट्स नाउ इट्स अ मिस्टेक। एंड दोनों लाइक एंजन भी यहाँ पे सोच रहा है कि ये क्या है, मिस्टेक है या इनएक्यूरेसी है। वो इसलिए बिकॉज इधर दे हैव अ चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ चेक। नाउ लेट्स से बिशप ने डिफेंड किया, तो लाइक व्हाइट को टेक करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट इंस्टेड कुड प्ले दिस थ्रेट टू चेकमेट। लेट्स से उसने यहाँ पे अगर टेक किया थ्रेटनिंग अ क्वीन, बट यू टेक इंस्टेड, एंड ऑफकोर्स क्वीन से टेक नहीं, वरना फिर यहाँ पे रुक खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे किंग से टेक करना पड़ेगा, एंड देन पॉन कैप्चर्स नाइट। गेस व्हाट, ब्लैक ने यहाँ पे अपने कास्टिंग नाइट्स खो दिए हैं। मोर ओवर व्हाइट इज अहेड बाय फुल 1 पॉन, और पोजिशन काफी क्रम्बल है। एंड हमारा लास्ट स्क्वायर जो कि बहुत ही खराब है, वो है नाइट टू दिस D5 वाला। ये इतना खराब इसलिए बिकॉज द मोमेंट वी हैव बिशप चेक, लेट्स से बिशप डिफेंस, वी स्टिल हैव, ओके दैट्स अ ब्लेंडर, बट दैट इज द ओनली केस। उसके अलावा तुम कैसे डिफेंड करोगे, बिकॉज नाइट से डिफेंड करोगे तो नाइट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली थिंग। मोर ओवर यस किंग को ऊपर कर सकते थे, प्रॉब्लम नहीं है, बट कास्टिंग नाइट्स कोई खोलता नहीं है राइट इजीली।
जल्दी कास्टिंग नाइट्स नहीं खोते हैं. तो वी हैव क्वीन टू दिस f3 जस्ट थ्रेटनिंग अ मेट इन वन एंड गेस व्हाट इफ कैप्चर्स देयर इज अ मेट सो इट्स जस्ट डन. लेट्स से क्वीन डिफेंड्स बट दिस नाइट इज नाउ हैंगिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन दिस पोजीशन. सो इसीलिए गाइस यहाँ पे c5 वाज नॉट अ गुड मूव. वाइट के पास बहुत तगड़ा मूव था g3 बट वाइट मिस्ड इट. वाइट ने मिस कर दिया यहाँ पे g3 एंड वाइट प्लेड बिशप चेक इंस्टेड. सो मैग्नस डिफेंडेड इट एंड दैट इज द फाइन बिकॉज यहाँ पे ये वाला मूव नहीं आया तो इट्स जस्ट नॉर्मल केस. सो वी हैव बिशप कैप्चर्स बिशप, क्वीन कैप्चर्स बिशप, देन वी हैव क्वीन हिटिंग ऑन द रुक एंड ऑल्सो putting pressure on this f7 square. Now Magnus Carlsen played a very good move. It's knight c6. Now guys these two pawns जो कि एक टाइम पे थोड़ी इनएक्यूरेसी और मिस्टेक थे, अब ये काफ़ी अच्छा होने वाला है बिकॉज दीज टू पॉन्स आर प्रोवाइडिंग द सेफ स्क्वायर फॉर द नाइट्स. अगर दोनों नाइट b4 पे और d4 पे पहुंच गए तो ये स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड दैट इज़ द थिंग जो कि मैग्नस कार्लसन इन द लेटर फ्यूचर यूज़ करने वाले हैं. देखना अभी. सो वी हैव पॉन टू g3. अब आ रहा है g3 हिटिंग ऑन द नाइट. नाउ दैट्स अ इनएक्यूरेसी बिकॉज अब नाइट यहाँ पे आके इधर जाके शिफ्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई नाइट मूव्स अवे. वी हैव अ कासल एंड दैट इज स्टिल अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बिकॉज यहाँ पे पोजीशन काफी ज्यादा वीक हो चुकी है. यहाँ पे क्वीन जो है वो हमला कर सकती है और अगर यहाँ पे आता है h6 हिटिंग ऑन द नाइट तो फिर नाइट को मूव करना पड़ेगा समवेयर एल्स जहाँ से क्वीन के लिए काफी अच्छा रास्ता यहाँ पे खुल सकता है. मोर ओवर वी हैव टू नाइट्स एज वेल जो कि यहाँ पे काफी अटैक मार सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स लेकिन फिर भी यहाँ पे वाइट कासल्ड किंग साइड. तो बट मैग्नस कार्लसन यूज f6 हिटिंग ऑन द नाइट्स. नाइट मूव्स अवे. ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे h6 बोला था जो कि इंजन मूव है बट मैग्नस इज बीइंग द ह्यूमन तो ही यूज्ड द f6 इंस्टेड. नाइट मूव्स अवे. नाइट d4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन एंड ऑल्सो थ्रेटनिंग अ 4 गेट c2 स्क्वायर. तो क्वीन जाती है पीछे. दैट्स फाइन. हालांकि यहाँ पे वाइट के पास एक और अच्छा मूव था, मैं बताता हूँ कैसा. तो वी हैव क्वीन h5 चेक ऑन दिस किंग, पॉन डिफेंस एंड देन उसके बाद जाना क्वीन को d1 पे लेके. वो इसलिए बिकॉज अगर तुम यहाँ पे सोचो कि चलो क्यों ना मैं जाऊँ क्वीन लाइक नाइट टू b4, क्यों यहाँ पे दगुना अटैक जिससे कि रुक खत्म हो जाएगा. तो ये एक बहुत ही मिस्टेक होती बिकॉज देन वी हैव नाइट कैप्चर्स ऑन f6 तो ये हो जाएगा फोर्क. रिमेंबर पुरानी पोजीशन में यहाँ पे पॉन था g7 पे लेकिन वो हमने ऊपर कर दिया तो यहाँ पे उसे मारने वाला कोई बचा नहीं है और हमने नाइट भी यहाँ से मूव कर दिया. तो दैट इज वाई इट्स वेरी ग्रेट थिंग. हालांकि वाइट ने ऐसा कुछ नहीं किया. वाइट डायरेक्टली वेंट फॉर क्वीन टू d1. कोई बात नहीं. वाइट वेंट टू क्वीन d1 एंड यहाँ पे मैग्नस कार्लसन प्लेड क्वीन टू दिस h3 जस्ट गोइंग इनसाइड द किंग्स टेरिटरी. क्या बात है. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम White tried to attack the knight with a c3 and that is actually a blunder. You can see like ये proper वाला blunder है. अब वो ऐसा blunder इसलिए है because मैग्नस कार्लसन के पास यहाँ पे एक बहुत ही brilliant move है. इस नाइट की चिंता न करते हुए और प्ले कर दिया नाइट टू f4 बिकॉज द नेक्स्ट मूव इज जस्ट अ चेकमेट एंड इफ पॉन ने नाइट को कैप्चर किया देन वी हैव नाइट टू दिस f3 बिकॉज नाउ दैट इज नियरली अ चेकमेट. जस्ट क्वीन हैज टू कैप्चर एंड क्वीन कैप्चर्स क्वीन. दैट मीन्स मैग्नस कार्लसन वॉन अ क्वीन हेयर at the cost of 2 knights. That means he won 3 points. क्या बात है. दैट वॉज वेरी गुड टैक्टिक. तो यहाँ पे ऑफकोर्स नाइट हैंगिंग है तो वाइट प्लेड रुक डिफेंडिंग द नाइट. देन वी हैव क्वीन टेक कैप्चर दिस पॉन. देन कुछ एक्चुअली मूव्स आते हैं जो कि लाइक ठीक ठाक ही मूव्स है. वी हैव पॉन कैप्चर पॉन, पॉन कैप्चर पॉन, क्वीन कैप्चर द पॉन, देन वी हैव नाइट डिफेंडिंग द नाइट. ऐसा तो यहाँ पे बेस्ट मूव था बिशप टू दिस b4 ब्रिंग दिस नाइट टू द रुक. हाउएवर मैग्नस कार्लसन ने इस पॉन को कैप्चर किया. अब यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्कवर अटैक या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है ना. एंड मोर ओवर देर इज वन मोर टैक्टिक हेयर लाइक चेक एंड देन टेक्स द नाइट. बट क्योंकि ये डिफेंडेड है देयरफॉर मैग्नस कार्लसन फर्स्ट took the pawn hitting on the knight. Knight moves away threatening a 4 at c7 square. अब देखो यहाँ पर ना लाइक तुम अगर सोचो कि क्वीन चेक एंड टेक्स द नाइट जो कि एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक देखने में लग सकता है पर उतना ही खतरनाक भी है. मैं दिखाता हूँ क्यों. मैग्नस ने प्ले नहीं किया था, मैं बस दिखा रहा हूँ. Queen to this h1 check on this king. King moves away. We have captured the knight. You may think, oh, wow, I just won a free knight, but guess what? It's just done. You will lose your queen because that's now a pin. So after captures, you have to go for a castle. Guess what? You are actually ahead by 4 points, but तुमने अपनी queen lose कर दी. So I don't think that's a good option. Magnus Carlsen also thought that's not a good option. इसलिए वो directly he went for castle. Now knight moves away, defending the check. Then we have bishop hitting on this rook. Rook moves away and that is actually a mistake. वो mistake इसलिए है because यहाँ पे Magnus got a double attack, है ना. वो है queen to this h3 check on this king and simultaneously hitting on the rook and guess what? It's just done. White resigned from this position and Magnus Carlsen won this game. Magnus Carlsen destroyed the fried liver attack and I guess guys you also understood how to destroy the fried liver attacks. आपको कोई भी ऐसा खतरनाक like gambit and
खतरनाक ट्रैप्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लॉजिकली खेलो, नॉर्मली खेलो, डेवलप करो पीसेस को। अपने पीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से पीस का पोटेंशियल कितना है, एंड देन यू कैन सिंपली विन दिस गेम। इन्जॉय चेस, इतनी जल्दी जीतने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डेवलप द पीसेस एंड फाइंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन चेस, जस्ट नॉट ब्लेंडर्स, जस्ट डू नॉर्मल चेस। एंड ये गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये ठीक लग रहा है चेस मैचेस ऑफ एनालिसिस ऑफ ऑल दोज ग्रैंड मास्टर्स, तो यू कैन कमेंट मी। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आऊँगा इन द नियर फ्यूचर। बिकॉज जितना मैं चेस को सीखते जा रहा हूँ, जितना मैं चेस खेलता जा रहा हूँ, उतना मेरे को समझ में आ रहा है कि गैम्बिट्स एंड ट्रैप्स, इन सब से हम चेस में आगे नहीं बढ़ सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड इसीलिए मैं अब ट्रैप्स और गैम्बिट्स पे वीडियो ही नहीं बना रहा, बिकॉज मुझे वो बेकार लग रही हैं। आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन एंड गेम ट्रायल्स, एंड गेम प्रिंसिपल्स, मिडिल गेम प्रिंसिपल्स, एंड हाउ लाइक ग्रैंड मास्टर्स हाउ दे प्ले मैचेस। उस चीज़ के बारे में आई एम मेकिंग वीडियोज़, तो यू कैन सपोर्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।